हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू ड्रामा द विक्ड गेम के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थनवेज को दिखाया जाता है और थनवेज यहाँ पर अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता रहा होता है, जिसमें थनवेज ने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को ओपन किया है। इसके बाद थनवेज अपने सभी फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि उसने आज तक जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए ही किया है। उसके पास जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, वो सब कुछ उसके बच्चों को ही संभालना है। पूरी जिंदगी उसने बस काम ही किया है, तो वो अब रिटायर होना चाहता है। थनवेज के फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हारा पूरा बिजनेस तुम्हारा बड़ा बेटा चैट ही संभालेगा। थनवेज के दो बेटे और एक बेटी है। चैट उसका सबसे बड़ा बेटा है, जो अपने डैड के पूरे बिजनेस को, उनकी पूरी पावर को हथिया लेना चाहता है। और थनवेज भी ओनली चैट को ही सबसे ज्यादा काबिल समझता है। वो अपनी बेटी रीसा को पूरी तरह से अवॉइड करता रहता है, जबकि इस प्रोजेक्ट का आइडिया भी रीसा का ही था, बट रीसा को इस प्रोजेक्ट से ही बाहर निकाल दिया गया था और उसे यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा था। जिसके बाद थनवेज अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस को अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। और यहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के फर्स्ट मेन कैरेक्टर पीम की, जो कि थनवेज का छोटा बेटा है। चैट और रीसा दोनों ही पीम को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। एंड यहाँ तनवेज पीम को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद चैट पीम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम वापस क्यों आए, क्योंकि पीम सिंगापुर में रहता है और वहीं पर वो अपना बिजनेस रन करता है। थाईलैंड के पूरे बिजनेस को चैट अपना बना लेना चाहता है और पीम को वो इसीलिए यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर भीम यहाँ पर रहेगा तो वो थनवेज के बिजनेस में अपना हिस्सा मांगेगा। और इन दोनों को ऐसे झगड़ा करते हुए देखकर थनवेज यहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि भीम को मैंने ही अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और यहाँ पर हमें भीम की स्टोरी को दिखाया जाता है। दरअसल भीम थनवेज की सेकेंड वाइफ का बेटा है। थनवेज की फर्स्ट वाइफ भीम के आंखों के सामने ही भीम की मॉम को अपने रास्ते से हटा देती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि थनवेज के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ओनली चैट को मिले, इसके अलावा और किसी को भी नहीं। और भीम की स्टेप मॉम भीम को अपने रास्ते से हटा देना चाहती है, क्योंकि भीम ही उसका सबसे बड़े रास्ते का कांटा था। इधर चैट इसी बात से परेशान था कि जब भीम के पास सिंगापुर में इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर वापस वो यहाँ पर क्यों आया है। कहीं वो उसके बिजनेस को हथिया लेना तो नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो अपने आदमियों को भीम पर नजर रखने के लिए कह देता है। और जब भीम यहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक पर्सन फॉलो कर रहा होता है। उससे बचने के लिए भीम डिफरेंट रास्ते पर जाने लगता है तो उसकी एक बाइकर से टक्कर हो जाती है। और यही है इस कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर थन। थन एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। भीम उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। तो थन उस पर नाराज होते हुए उसे कहने लगता है कि इतनी अच्छी गाड़ी है, तुम हैंडसम भी हो, तो क्या फिर तुम अंधे हो जो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा था। थन उससे बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा होता है, उसे खूब सुना रहा होता है और भीम तो बस उसे यहाँ पर देखे ही जा रहा था। भीम उसे सॉरी बोलता है। थन उसे फिर से यही सब बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से उसकी और उसकी बाइक की ये हालत हो गई है। भीम को ऐसे लग रहा होता है कि थन ये सब कुछ ड्रामा कर रहा है, वो भी पैसे लेने के लिए, ताकि डैमेज के नाम पर वो उससे पैसे ले सके। और ये सुनकर थन को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ बोलकर तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो और पैसे तो मुझे चाहिए ही, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी से मुझे हिट जो किया है। और ऐसे ही यहाँ पर दोनों में झगड़ा होता रहता है। तो भीम उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से अपने फ़ोन को ले जाने के लिए जाता है तो भीम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बिजनेस कार्ड को वहीं पर रोड पर फेंक कर यहाँ से वो भाग जाता है। थन चिल्लाता रहता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके गाड़ी के नंबर को देख लेता है और वो उस बिजनेस कार्ड को उठाकर देखने लगता है और खूब यहाँ पर सुना रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ टाइम के बाद भीम अपनी मॉम की ग्रेव के पास पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी आंटी यानी कि भीम के मॉम के सिस्टर भीम के पास उससे मिलने के लिए आती है। भीम उनसे कह रहा होता है कि ये सभी लोग वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा।
भीम अपने डैड के नज़रों में चैट से भी कहीं ज़्यादा अहमियत पाना चाहता था और हॉस्पिटल वाले उस प्रोजेक्ट को भी वो पा लेना चाहता था चैट को रिप्लेस करके। वो उसका चैट को रिप्लेस करने का ही प्लान था। वो चैट को सबक सिखाना चाहता था और अपने डैड को जिन्होंने उसे छोड़ दिया था उनको ये बता देना चाहता था कि भीम ही है जो ये सब कुछ डिजर्व करता है। नेक्स्ट सीन में तन्वीज सभी को एक न्यू प्रॉपर्टी के पास बुलाता है जिसे वो एक लग्जरी वेलफेयर सेंटर के रूप में बदल देना चाहता है और इस प्रोजेक्ट पर चैट और भीम दोनों को ही वर्क करने के लिए वो यहाँ पर कह देता है और रिसा को फिर से वो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तन्वीज रिसा को कोई भी काम नहीं देता है। वो अपने बिजनेस में रिसा को बिल्कुल भी इन्वॉल्व करने का नहीं चाह रहा था और इससे रिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि तन्वीज ने रिसा को कभी भी उसके काबिल समझा ही नहीं था। दूसरी तरफ चैट भीम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि वापस तुम सिंगापुर चले जाओ क्योंकि चैट उसके साथ कुछ भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बट भीम कहता है कि ये एक दिन सब कुछ मेरा हो जाएगा और इसी वजह से इन दोनों पे यहाँ पर झगड़ा होने लगता है। इधर थान भीम को मिलने के लिए आता है। वो भीम का बिजनेस कार्ड जब दिखाता है तो उसे यहाँ पर बताया जाता है कि भीम ने उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अमाउंट का चेक दिया है और ये देखकर थन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो भीम का वहीं पर वेट करने लगता है। जब भीम वहाँ पर आता है तो थन को देखकर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्या ये अमाउंट कम है? तो थन उसे कहता है कि नहीं, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। रिपेयर बिल ओनली 9 के बात है तो तुम मुझे सिर्फ उतना ही पे कर दो, मुझे ये एक्स्ट्रा मनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं क्योंकि तन को ओनली उतने ही पैसे चाहिए थे जितना उसका बिल था और जब भीम उसे उतने ही मनी ट्रांसफ़र कर देता है तो जाने से पहले वो उसे कहता है कि तुम जैसे लोग जिनको पैसों से एलर्जी होती है अपने झूठी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ऐसे लोग भूखे ही मर जाते हैं। दूसरी तरफ थन अपने 2 फ्रेंड्स के साथ रहता है और यहाँ पर थन अपनी ओल्ड पिक्चर्स को देख रहा होता है। थन पुलिस ऑफिसर था बट झूठे इल्ज़ाम के चलते उसे रिज़ाइन देना पड़ा, यानी कि उसे रिज़ाइन करना पड़ा जो कि उसके सीनियर्स की ही साजिश थी और ये सब कुछ याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर भीम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से तन्वीज उससे थोड़ा इम्प्रेस तो हो चुका था। भीम उसे कहने लगता है कि वो तन्वीज की जगह लेना चाहता है तो तन्वीज उसे कहता है कि चैट तुमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और अगर तुम ऐसा चाहते भी हो तो तुम्हें पहले खुद को प्रूव करना होगा और तुम इस पोजीशन के लायक भी हो या फिर नहीं। एंड कोई अननोन पर्सन आकर भीम के ऑफिस में हॉस्पिटल के सीक्रेट डाटा की फाइल्स को रखकर चला जाता है। भीम जब यहाँ पर आकर ये सब देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि आखिर कौन इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रख सकता है, जिन्हें लेकर वो आंटी के पास आ जाता है। तो आंटी चेक करके उसे बताने लगती है कि ये डॉक्यूमेंट्स एक मेडिसिन से रिलेटेड है जो कि कैंसर पेन किलर है और ये अब अलाउड नहीं है, ये पूरी तरह से बैन है। आंटी भीम से कहने लगती है कि ये सही मौका है तुम्हें अपने डैड को प्रूव करने का कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। इस मिस्ट्री को सॉल्व करके तुम उनकी नज़रों में कहीं ज़्यादा ऊपर उठ सकते हो क्योंकि इस मेडिसिन को हॉस्पिटल से चुराया गया है और इसका यूज़ किया गया है। और भीम इस केस को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो इस चांस को बिल्कुल भी गंवा देना नहीं चाहता था और वो अपने डैड की पोजीशन को हथिया लेना चाहता था। नाइट में भीम जब जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। भीम भागने लगता है तो वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और इसी बीच उसे चोट भी लग जाती है और वो एक जगह पे जाकर छुप जाता है और यहाँ से थन भी गुजर रहा होता है और वो भीम की गाड़ी को यहाँ पर देखता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो भीम को वो ऐसी हालत में देखता है, उसके सर पे वो ब्लड देखता है और उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सभी गुंडों से उसको बचाता है, उन गुंडों से वो फाइट करता है और थन को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर भीम उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एंड इसके बाद थन भीम को उसके घर पर लेकर आता है और यहाँ पर भीम उसे उसका नाम पूछता है तो थन उसे कहता है कि नाम जानने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ओनली स्ट्रेंजर्स हैं। वैसे वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम पर हमला किया था? तो भीम उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। भीम थन की तारीफ करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छे से फाइट की है। इवन भीम उसे क्लोथ्स भी देता है ताकि उसे कोल्ड ना हो जाए। और यहाँ से ये क्लियर होता है कि भीम थन से इम्प्रेस हो चुका था,
इसके बाद थन जब चेंज करने लगता है तो भीम बहाने बनाने लगता है ताकि वो उसके पास जा सके। इवन इन सब से थन भी ब्लश कर रहा होता है और जब थन वापस आता है तो भीम को वो पुकारने लगता है और यहाँ वहाँ वो उसे ढूंढने लगता है, बट भीम तो वहाँ पर कहीं भी नहीं था। एंड सडनली भीम सामने से उसके पास आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गिरने लगते हैं। और इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।